छत्तीसगढ़ की मेहतारी वंदन योजना से जुड़ी बड़ी खबर आई है। सरकार ने 21वीं किश्त की तारीख तय कर दी है। इस योजना के तहत लाभार्थियों को वित्तीय सहायता दी जाती है। राज्य सरकार की ओर से कहा गया है कि किश्त निश्चित दिन पर खातों में सीधे ट्रांसफर की जाएगी। रेलवे ने हाल ही में हुए ट्रेन हादसे के घायलों को तत्काल राहत के तौर पर 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। रेल मंत्री ने सभी संबंधित अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य तेजी से करने के निर्देश दिए हैं। हादसे में प्रभावित लोगों को हर संभव मदद मुहैया कराई जाएगी। छत्तीसगढ़ को 33,000 करोड़ रुपये का बड़ा निवेश मिला है। इस निवेश से राज्य में उद्योग और व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। नई परियोजनाओं के कारण हजारों युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खुलेंगे और राज्य की आर्थिक मजबूती में भी वृद्धि होगी। छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम ने बच्चों को समय पर किताबें उपलब्ध कराने के लिए अहम फैसला लिया है। इस योजना में पुस्तक वितरण के लिए दूसरे राज्यों के सफल मॉडल को अपनाया जाएगा। इससे छात्रों को पढ़ाई में व्यवधान नहीं होगा और शिक्षा प्रणाली और मजबूत होगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने 1,50,000 से अधिक राशन कार्ड निरस्त करने का निर्णय लिया है। अधिकारियों ने कहा कि यह कदम गलत या डुप्लीकेट राशन कार्ड पहचानने के लिए उठाया गया है। राज्य प्रशासन ने कहा है कि इस प्रक्रिया से लाभार्थियों को सही वितरण सुनिश्चित होगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने नए लॉजिस्टिक हब को उद्योग का दर्जा दे दिया है। इसके लिए राज्य लॉजिस्टिक हब नीति 2025 तैयार की गई है। नीति के तहत नवोदित उद्योगों को आकर्षक प्रोत्साहन और सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, जिससे राज्य में लॉजिस्टिक सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने युवाओं के लिए बड़ा अवसर प्रस्तुत किया है। राज्य में 4,708 पदों पर शिक्षक भर्ती का ऐलान किया गया है। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार निर्धारित शर्तों के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। भर्ती प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी। राज्य सरकार ने समयबद्ध और पारदर्शी चयन का आश्वासन दिया है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर ट्रेन हादसे में मृतकों के परिजनों को राज्य सरकार 5-5 लाख रुपए का मुआवजा देगी। घायलों को भी आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री साय ने यह ऐलान करते हुए कहा कि प्रशासन घायलों और प्रभावित परिवारों की हर संभव मदद सुनिश्चित करेगा। छत्तीसगढ़ के में 80 पुलिसकर्मियों का तबादला किया गया है। इसमें हेड कांस्टेबल से लेकर आरक्षक तक शामिल हैं। पुलिस विभाग ने आदेश जारी कर नई तैनाती सुनिश्चित की है। अधिकारियों का कहना है कि यह कदम बेहतर कानून व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने टोकन तुहर हाथ ऐप लॉन्च किया है। इससे किसानों को घर बैठे धान बिक्री के लिए टोकन मिलेगा। ऐप से धान खरीदी प्रक्रिया आसान और पारदर्शी होगी। अधिकारियों का कहना है कि इससे किसानों का समय बचेगा और भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर झुंझलाहट कम होगी। छत्तीसगढ़ में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज में स्लैब गिरने से 9 मजदूर घायल हो गए। सभी को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर बचाव और जांच शुरू कर दी है। हादसे में सुरक्षा नियमों की अनदेखी की आशंका जताई जा रही है। सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, नई छुट्टियों की सूची जारी हो गई है। इसके अनुसार सभी सरकारी दफ्तर कुछ दिन बंद रहेंगे। अधिकारियों ने बताया कि सूची में राष्ट्रीय और स्थानीय त्योहारों को ध्यान में रखते हुए छुट्टियों का समायोजन किया गया है, जिससे कर्मचारियों को समय पर जानकारी मिल सकेगी। शिक्षा के क्षेत्र में आलोक स्तंभ और MATS यूनिवर्सिटी के संस्थापक गजराज पगारिया ने अपनी प्रेरक यात्रा से सबको प्रभावित किया है। उन्होंने शिक्षा में गुणवत्ता और नवाचार पर जोर दिया। उनकी मेहनत और दूरदर्शिता ने लाखों छात्रों को बेहतर अवसर और उज्जवल भविष्य प्रदान किया है। छत्तीसगढ़ में डिजिटल लाइब्रेरी की सुविधा शुरू की गई है, लेकिन निगम 2,500 रुपए का बिल नहीं भर पा रहा है। इससे लाइब्रेरी की सेवाओं पर असर पड़ सकता है। अधिकारियों ने वित्तीय व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने और भुगतान जल्द करने के निर्देश दिए हैं। छत्तीसगढ़ में मेडिकल क्षेत्र में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ गए हैं। राज्य सरकार ने 1,009 नए पदों पर भर्ती की स्वीकृति दे दी है। इन पदों में डॉक्टर, नर्स और तकनीकी स्टाफ शामिल हैं। अधिकारियों का कहना है कि इससे स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता भी बढ़ेगी और युवा बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। छत्तीसगढ़ में सिंधी समाज ने नेता की अभद्र टिप्पणी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। समाज के लोग विरोध जताने के लिए सड़कों पर उतरे और माफी की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि ऐसी टिप्पणियां सामाजिक सद्भाव के लिए हानिकारक हैं। प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज छत्तीसगढ़ आएंगी। वह जनजातीय गौरव दिवस के कार्यक्रम में शामिल होंगी। कार्यक्रम में राज्य के विभिन्न जनजातीय समुदायों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और सम्मान समारोह आयोजित होंगे। अधिकारियों ने सुरक्षा और आयोजन तैयारियों को सुनिश्चित किया है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में 133 जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। भर्ती प्रक्रिया में लिखित परीक्षा और साक्षात्कार शामिल होंगे। आवेदन की अंतिम तिथि और शर्तें वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। माओवादी हिंसा से प्रभावित जिलों की संख्या में लगातार कमी आई है। अब केवल 38 जिले ही प्रभावित हैं।
अधिकारियों ने कहा कि सुरक्षा बलों की सक्रियता और विकास कार्यों के कारण स्थिति में सुधार हुआ है। इससे प्रभावित क्षेत्रों में सामान्य जीवन और निवेश के अवसर बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार ने 25 साल बाद संपत्ति गाइडलाइन में बदलाव किया है, जो आम लोगों के लिए अच्छी खबर है। नई गाइडलाइन से रियल एस्टेट लेन देन आसान और पारदर्शी होंगे। अधिकारियों का कहना है कि इससे खरीदार और विक्रेता दोनों को लाभ मिलेगा और विवाद कम होंगे। राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार हुआ है। पहले सिर्फ 5 जिला अस्पताल थे, अब 15 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित किए गए हैं। इससे न केवल डॉक्टरों की संख्या बढ़ेगी, बल्कि मरीजों को बेहतर सुविधाएं और उच्च स्तरीय चिकित्सा उपचार भी मिल सकेगा। यह कदम स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वर्ल्ड कप विजेता भारतीय महिला क्रिकेट टीम की फिजियोथेरेपिस्ट ने सीएम से खिलाड़ियों की फिटनेस बनाए रखने के मंत्र साझा किए। उन्होंने व्यायाम, संतुलित आहार और मानसिक स्वास्थ्य पर जोर दिया। यह सुझाव राज्य के खेल और स्वास्थ्य कार्यक्रमों में नई ऊर्जा और दिशा प्रदान कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में ब्रेस्ट कैंसर के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। हर माह सैकड़ों मरीज बड़े अस्पतालों में जांच और इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। विशेषज्ञों ने समय पर स्क्रीनिंग, नियमित जांच और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने की सलाह दी है। शुरुआती पहचान से उपचार की सफलता बढ़ सकती है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों से मुक्ति के बाद ग्रामीण अब विकास की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। गांव तक एम्बुलेंस और राशन की गाड़ी के लिए सड़क निर्माण में ग्रामीण जुट गए हैं। यह प्रयास स्वास्थ्य सेवाओं और रोजमर्रा की जरूरतों तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित करेगा और जीवन स्तर में सुधार लाएगा। कर्मचारियों की हड़ताल के कारण धान खरीदी प्रभावित हो रही है। शासन ने संकट से निपटने के लिए संभाग आयुक्तों और सभी जिलों के कलेक्टरों को वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इस आदेश का उद्देश्य किसानों को समय पर भुगतान और धान की सुरक्षित खरीद सुनिश्चित करना है। अमेरिका में छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस उत्सव धूमधाम से मनाया गया। सीएम साय ने कहा कि प्रवासी छत्तीसगढ़वासी अपनी सांस्कृतिक गतिविधियों से राज्य की परंपरा और संस्कृति दो को विश्व स्तर पर पहचान दिला रहे हैं। कार्यक्रम में कलाकारों और नागरिकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। छत्तीसगढ़ के बेरोजगारों के लिए बड़ी राहत है। राज्य में कुछ सरकारी पदों पर बिना परीक्षा के सीधे नौकरी देने का अवसर मिलेगा। इच्छुक अभ्यर्थी केवल आवश्यक दस्तावेज लेकर आवेदन कर सकते हैं। यह पहल रोजगार बढ़ाने और युवाओं को अवसर देने के लिए महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। महतारी वंदन योजना की राशि बंद हो सकती है। 21वीं किस्त के बाद विभाग ने बड़ा प्लान तैयार किया है। इसके तहत महिलाओं को योजना का लाभ जारी रखने के लिए आवश्यक दस्तावेज और शर्तें पूरी करनी होंगी। यह कदम योजना की पारदर्शिता और सही लाभार्थियों तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है। छत्तीसगढ़ चारों श्रेणियों में अव्वल रहा। उद्योग संगम में राज्य ने सुधार और विकास का नया मॉडल पेश किया। निवेशकों के लिए भरोसे का केंद्र बनते हुए छत्तीसगढ़ ने उद्यमिता और औद्योगिक संभावनाओं में अपनी विशेष पहचान बनाई, जिससे आर्थिक विकास की गति और तेज होगी। गुजरात के केवड़िया में छत्तीसगढ़िया स्वाद और संस्कृति की गूंज रही। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के स्टॉल का दौरा किया। यहां राज्य के पर्यटन, व्यंजन और सांस्कृतिक धरोहर की झलक पेश की गई, जिससे छत्तीसगढ़ की पहचान और लोकप्रियता बढ़ी।